रामदूत हनुमान की जय, माँ अंजनी सुत हनुमान की जय। रामदूत हनुमान की जय, श्री पवन पुत्र हनुमान की जय। ओम आंजनेयाय विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यं वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्, तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। बोलिए रामदूत बजरंग बली की। भक्तजनों, श्री हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। इनको आंजनेय और मारुति के नाम से भी जाना जाता है। श्री हनुमान जी सबसे लोकप्रिय अवधारणाओं और भारतीय महाकाव्य रामायण में सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक हैं। ये भगवान शिव जी के रुद्र अवतार हैं भक्तों। सबसे बलवान और सबसे बुद्धिमान भी हैं। परम ग्रंथ रामायण के अनुसार वो श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं। माँ सीता से उन्हें अजर अमर होने का वरदान प्राप्त है, इसीलिए वो हर युग में विद्यमान रहते हैं। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में श्री हनुमान जी की अनेकानेक लीलाओं का वर्णन किया है। परंतु आज मैं आपको सुंदरकांड की वो लीलाएं नहीं, अपितु उनकी राम भक्ति की वो लीलाएं सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि श्री हनुमान जी जैसा राम भक्त न तो संसार में कभी कोई हुआ है और न कभी होगा। तो आइए सुनते हैं सबसे पहली रामायण काल की ये पावन संगीतमय कथा। जो महारुद्र के 11वें अवतार कहते हैं, वो अवतार कहते हैं। उन रामदूत बजरंगी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री हनुमान के अनछुए प्रसंग सुनाते हैं, हम प्रसंग सुनाते हैं। श्री रामदूत बजरंगी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। महारुद्र के अवतार, तेरे जग में जय जयकार, तेरे जग में जय जयकार। महारुद्र के अवतार। भक्तजनों, पहली पावन पवित्र कथा त्रेता युग की है भक्तों। धरती माँ को कष्टों से उबारने हेतु तथा रावण पापी का संहार करने हेतु भगवान श्री हरि नारायण ने राम रूप में इस धरती पर अवतार ले लिया था भक्तों। दशरथ नंदन थे प्रभु श्री राम, जो लीला करते करते वनों में आ गए और फिर अपने हाथों से रावण पापी का अंत कर दिया है। पुष्पक विमान पर बैठकर सीता जी, लक्ष्मण जी, विभीषण जी और अन्य राम भक्त अयोध्या नगरी लौट आए हैं भक्तों। वो काली अमावस वाली रात अयोध्या ने दीप जलाकर दीपावली मना ली भक्तों। ऐसा उजियारा सृष्टि में फैला जो न तो किसी ने आज तक देखा था और न ही देखेगा। भरत भाई ने प्रभु श्री राम जी का राज्य तिलक करवाया। राम जी अब पूरी सृष्टि के राजा हैं। तीनों भाई चंवर ढुरा रहे हैं, माताएं आरती गा रही हैं और श्री हनुमान जी वो तो प्रभु राम चरणों की सेवा में लीन हैं। पापी रावण मार के रघुवर वापस आए हैं। नगरी अयोध्या ने घर घर में दीप जलाए हैं। राजा बने प्रभु राम जी भाई चंवर ढुराते हैं। हनुमान जी राम चरण सेवा लग जाते हैं। सृष्टि में स्थापित राम राज कराते हैं।
राम राज कराते हैं, हम राम दूत बजरंग बली की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मारुत के अवतार, तेरे जग में जय जयकार, तेरे जग में जय जयकार, मारुत के अवतार। एक दिवस की बात है भक्तों, माँ सीता अपने कक्ष में श्रृंगार कर रही थी कि तभी किसी कारण से श्री हनुमान जी आज्ञा लेकर माँ के कक्ष में आते हैं। तो क्या देखते हैं, माँ सीता अपनी मांग में चुटकी भर सिंदूर लगा रही हैं। श्री हनुमत जी हैरान हो जाते हैं, माँ से पूछते हैं, हे मैया, ये आप अपनी मांग में क्या भर रही हैं? पहले तो माँ सीता हनुमान जी को टालने का प्रयास करती हैं, परंतु हनुमान जी की हट के आगे हार कर वो उन्हें बताती हैं, हे हनुमान, ये चुटकी भर सिंदूर है, इसे जब भी मैं मांग में लगाती हूँ तुम्हारे प्रभु श्री राम प्रसन्न हो जाते हैं तथा उनकी दीर्घायु भी हो जाती है। ये सुनकर हनुमान जी और हैरत में आ जाते हैं, भला एक चुटकी सिंदूर से मेरे प्रभु प्रसन्न होते हैं, उनकी आयु बढ़ जाती है। तभी उनके मन में विचार घर किया भक्तों कि यदि एक चुटकी का ये चमत्कार है तो क्यों ना मैं अपना पूरा तन सिंदूरी रंग लूं, जिससे मेरे प्रभु और भी प्रसन्न हो जाएं तथा वो जीवन भर अमरत्व प्राप्त कर लें। यह सोचकर उन्होंने अपना सारा तन सिंदूरी रंग लिया भक्तों, और अगले दिन उसी स्वरूप में राम दरबार में आ गए। सभी दरबारी ये देखकर हैरत में हैं। प्रभु राम ने जब कारण पूछा तो हनुमान जी ने सच सच बता दिया, प्रभु, यदि एक चुटकी सिंदूर से आप प्रसन्न होते हैं तो मैंने तो पूरा तन रंग लिया है, आप मुझ पर सदा सदा प्रसन्न रहेंगे। श्री राम जी की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए भक्तों। उन्होंने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगाया और उन्मुक्त कंठ से कहा, हे हनुमान, तेरे जैसा राम भक्त कोई हुआ न होगा, कभी हुआ न होगा। सारा दरबार इस भक्त और भगवान के प्रेम को देख रहा है और देवी देवता स्वर्ग से जय जयकार कर रहे हैं। तन सिंदूरी हनुमत ने रंग था डाला, राम भक्ति में खुद को हनुमत ने ऐसा ढाला। हृदय लगाए हनुमान को और बोले श्री राम, राम भक्त कोई हुआ न होगा तुम जैसा हनुमान। हनुमान की तीनों लोग जयकार लगाते हैं, जय जयकार लगाते हैं। हम राम दूत बजरंग बली की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मारुत के अवतार, तेरे जग में जय जयकार, तेरे जग में जय जयकार, मारुत के अवतार। भक्तजनों, जब श्री हनुमान जी माँ सीता की सुध लेने लंका में गए थे और जब उन्होंने माँ को प्रभु की मुद्रिका देकर उन्हें प्रसन्न किया था, तब माँ सीता ने उन्हें अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां वरदान में दी थी तथा सदा सदा अजर और अमर होने का आशीर्वाद भी दिया था। इसीलिए भक्तों, श्री हनुमान जी हर युग में स्थापित हैं। आइए अब आपको त्रेता युग से सीधा द्वापर युग ले चलता हूं भक्तों। भगवान श्री कृष्ण के रूप में नारायण हरि अवतार ले चुके थे। पापी कंस का श्री कृष्ण ने अंत कर दिया था और अब तैयारी थी महाभारत के महानायक बनने की। शर्त के अनुसार पांडव वन वन भटक रहे थे भक्तों और भारी भारी असुरों का विनाश भी कर रहे थे।
परंतु वो क्या जानते थे कि ये सारी लीला तो भगवान श्री कृष्ण जी की है। तो आप भी जानना चाहते हैं ना कि आगे क्या क्या हुआ? तो श्री हनुमान जी के चरणों का ध्यान करते हुए, भगवान श्री कृष्ण की बंसी का ध्यान करते हुए आइए सुनते हैं आगे की पावन पवित्र कथा। सब कुछ हार के पांडव वन में आए, बड़े बड़े असुरों को पांडव मार गिराए हैं। भीम को अपने बल पर भक्तों अभिमान हो आया, मुझ सा बली कोई भी नहीं है उनके मन में समाया। श्री कृष्ण आगे क्या भक्तों लीला रचाते हैं, क्या वो लीला दिखाते हैं। हम रामदूत बजरंग बली की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। महारुद्र के अवतार, तेरे जग में जय जयकार, तेरे जग में जय जयकार, महारुद्र के अवतार। पांडवों ने वन में बड़े बड़े असुरों का विनाश कर दिया था, और खासकर भीमसेन ने, उन्होंने तो अनेक ऐसे असुरों का अंत किया जिन्हें जीतना असाध्य था भक्तों। परंतु होता वही है जो प्रभु ने रच रखा होता है। भीमसेन जी के मन में अपने बल को लेकर अहंकार आ गया भक्तों। वो ये समझने लगे कि तीनों लोकों में उनके जैसा बलशाली और कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ये भांप गए थे भक्तों, और जानते थे कि यदि भीमसेन के मन में ये अहंकार बना रहा तो ये महाभारत कभी नहीं जीत सकेंगे। सो उन्होंने याद किया रामदूत बजरंग बली को, जो द्वापर युग में भी अपने प्रभु के नाम का सुमिरन कर रहे थे। दोनों ने मिलकर भीमसेन के अहंकार को मिटाने की एक योजना बनाई भक्तों। श्री हनुमान जी भीमसेन के मार्ग में एक वृद्ध वानर बनकर लेट गए और अपनी पूंछ को इधर उधर फैला दिया। भीमसेन जब मार्ग से गुजरे तो मार्ग में वानर की पूंछ देखी। पहले बोला, हे वानर, अपनी पूंछ को पीछे कर, देखता नहीं कौन आ रहा है। तब हनुमान जी जो वृद्ध वानर बने हुए थे कातर स्वर में कहते हैं, हे बली, मैं तो वृद्ध वानर हूं, अपनी पूंछ तक नहीं हिला सकता, कृपा करके तुम ही मेरी पूंछ उठाकर एक ओर कर दो। भीमसेन हंसते हंसते पहले बाएं हाथ से पूंछ उठाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु ये क्या भक्तों, पूंछ उठाना तो दूर, भीमसेन तो उसे हिला भी नहीं पा रहे हैं। फिर दायां हाथ लगाया, परिणाम वही। अब दोनों हाथ लगा दिए और तीनों लोगों की शक्ति पूंछ हिलाने में लगा दी भक्तों, परंतु जैसा मैंने कहा, हटाना तो दूर, पूंछ हिला तक नहीं सके। भीमसेन पसीने पसीने हो गए, जान गए ये कोई साधारण वानर नहीं है। चरणों में शीश नवाया और हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। तब भीमसेन ने श्री हनुमान जी को अपना गुरु बना लिया तथा उनके चरणों में शपथ खाई कि जीवन में वो अपने बल पर कभी अहंकार नहीं करेंगे। परंतु ये वरदान भी मांगा कि हे प्रभु, सदा सदा मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। श्री हनुमान जी ने भीमसेन को अनेकों अनेक शक्तियां प्रदान की और प्रभु राम का नाम जपते जपते अंतर्ध्यान हो गए। हनुमान की पूंछ भीम तो हिला नहीं पाए, देखा जब हनुमान को चरणों शीश नवाए। अहंकार करता है नाश हनुमत समझाए,
भीमसेन ने हनुमत से वरदान पाए हैं। महाभारत का युद्ध पांडव जीत जाते हैं, पांडव जीत जाते हैं। हम रामदूत बजरंग बली की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। महारुद्र के अवतार, तेरे जग में जय जयकार, तेरे जग में जय जयकार, महारुद्र के अवतार। तो देखा आपने भक्तों, किस तरह श्री हनुमान जी ने राम जी की भक्ति में स्वयं को सारा सिंदूरी रंग लिया और किस तरह द्वापर युग में भीम का अहंकार समाप्त किया। तो यदि आप भी श्री हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो हर मंगलवार को श्री हनुमान मंदिर जाइए, इन्हें सिंदूर अर्पित कीजिए, लाल पुष्पमाला से इनका श्रृंगार कीजिए, लड्डुअन का भोग समर्पित कीजिए, प्रभु राम जी की जय जयकार कीजिए। मेरे हनुमान जी ऐसे देवता हैं भक्तों जो अपने नाम से ज्यादा अपने स्वामी प्रभु श्री राम का नाम पसंद करते हैं। तो जो राम नाम गाता है श्री हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करता है। तो नित्य प्रति इस कलयुग में जैसा तुलसीदास जी ने बताया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। आप भी एक माला श्री राम जी के नाम की और एक माला श्री हनुमान जी के नाम की जपिए, फिर देखिए आप कैसे दोनों के कृपा पात्र बनते हैं, जीवन के समस्त सुख भोगते हैं और जीवन के अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। तो दोनों हाथ खोलकर सच्ची श्रद्धा से मेरे साथ बोलिए, बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की, बोलिए राम भक्त हनुमान की। मंगलवार को प्रिय मानते मंदिर में जाओ, कर सिंदूर अर्पित चंदन तिलक लगाओ। हनुमत संग में राम प्रभु की कृपा पाओगे, हनुमान के चरणों यदि तुम शीश नवाओगे। राम नाम जो गाते हनुमत खुश हो जाते हैं, बाला खुश हो जाते हैं। हम रामदूत बजरंग बली की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।